जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि जो कंप्यूटर के प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं वो आपको हमारे इन प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से पूरी तैयारी कराई जाएगी। और ये प्रैक्टिस सेट एक क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, सीजी पुलिस एग्ज़ाम स्पेशल ये जो है क्लास है। और हम आपको इसमें कंप्यूटर के कम से कम 15 नंबर हैं, तो हम आपके लिए 20 प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं जिसमें 600 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो उन 600 क्वेश्चंस को आपको हमारे साथ सॉल्व करना है। और अगर ये 600 क्वेश्चंस आप हमारे इस स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो आप निसंदेह समझिए कि आपकी परीक्षा में कंप्यूटर से आने वाले प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेंगे। दोस्तों, आपके सिलेबस में 12th बोर्ड के समतुल्य जानकारी मांगी गई है कंप्यूटर की, तो दोस्तों ये पर्याप्त है और उसके लिए एकदम नाइस क्लास आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। आइए हमारे इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। और आप हमारे चैनल पे जर्नल स्टडी जो हमारी सीजी जीके का है, सीजी जीके को भी आप सॉल्व करिए। और उसके बाद भारत का सामान्य ज्ञान जो 105 नंबर का सेगमेंट है उसमें भी हमारा टारगेट आप ज्वाइन कीजिए। टारगेट 105 और छत्तीसगढ़ के लिए टारगेट हमारा 75 है। ठीक है, हिंदी के लिए भी टारगेट क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप उनको देखिए कि हिंदी में 30 में 30 लाना है। और कंप्यूटर के लिए भी आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप हमारे इन प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस पेपर के माध्यम से 15 प्रश्न पूरा लेकर आने वाले हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के नाम से इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बताइए, वह स्थान क्या कहलाता है जिसके द्वारा डाटा कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है या उसे छोड़ सकता है? माउस है, पोर्ट है, बस है, डाक है। इनमें से क्या सही होगा? आपका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों? अपने आंसर को हमें बताएं और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखें कि आपने कितना जो है सही प्रश्न, इसका कितना सही आंसर आपने टिक किया। ठीक है, तो दोस्तों ये जो स्थान है कंप्यूटर में किसी चीज़ को प्रवेश कर सकता है क्या? तो कोई पोर्ट जो होती है दोस्तों, उस पोर्ट के माध्यम से वो स्थान, वो कंप्यूटर में प्रवेश कर सकने वाला डाटा उस पोर्ट के माध्यम से इंटर करता है। और ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें सही होगा। दोस्तों, ऐसे तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग को प्रेषित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे माउस कहते हैं, पोर्ट कहते हैं, बस कहते हैं या डाक कहते हैं? तो बताइए इसमें सही आंसर आपका क्या होगा? ऐसा तारों का समूह जिनके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है बस। ठीक है, अब वो आप ट्रांसपोर्ट वाली बस बिल्कुल ना समझें, ये कंप्यूटर आप पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर की जो बस है उस बस में ये बस जो होता है ऐसे तारों का समूह होता है जो कंप्यूटर के एक भाग के डाटा को दूसरे भाग में प्रेषित करता है। उसे कंप्यूटर की भाषा में बस कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत हैं कोड्स, मेनोमोनीज, असेंबलर या मशीन कोड। दोस्तों, असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत, कौन से संकेत को असेंबली भाषा लेती है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मुझे तो ऑप्शन बी लग रहा है, मेनोमोनीज। ये जो है असेंबली भाषा में प्रयुक्त होने वाला संकेत है और ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। आइए देखिए और बताइए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन कंप्यूटर का कि WWE के संस्थापक या आविष्कारक कौन है? इनके बारे में आपको बताना है दोस्तों। कौन है, इनके बारे में आपको क्या क्या जानकारी है उनके बारे में बताइए। दोस्तों, टिम बर्नर्स-ली बहुत ही फेमस हैं और WWE का इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, और इसको जो है आविष्कारक और संस्थापक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली हैं, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का है, एक इनपुट डिवाइस का है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है दोस्तों। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हमें लग रहा है, आप बताइए क्या है और आपका आंसर क्या आ रहा है? बिल्कुल सही है कि ऑप्शन डी आपका सही है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो उदाहरण है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय है? कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी या रैंडम एक्सेस?
मेमोरी। ठीक है, तो इनमें से जो है ऐसी मेमोरी को आपको बताना है, ये सब मेमोरी के ही प्रकार हैं, लेकिन इसमें से बताना है सबसे कम एक्सेस समय, जो टाइमिंग सबसे कम लेती है, वो कौन सी मेमोरी है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, कि सबसे कम मतलब मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर और रैंडम एक्सेस मेमोरी, इन सभी में सबसे कम एक्सेस टाइम किसी का है तो कैश मेमोरी का है। इसे आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। सातवां देखिए प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है: रा और कॉलम का इंटरसेक्शन, टेबल और टुपलेट का इंटरसेक्शन, फाइल और डाटाबेस का इंटरसेक्शन, फील्ड और रिकॉर्ड का इंटरसेक्शन। इसमें से क्या सही होगा, आप हमें जरूर बताएं कि आपका जो है सही उत्तर क्या आया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है स्प्रेडशीट। अब इसकी बात करें तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं, ठीक है, उसमें जो स्प्रेडशीट होती है उसको दोस्तों सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। वो रा और कॉलम में ऐसे बटे हुए होते हैं ना, ऐसे ऐसे रा और कॉलम उसमें बने होते हैं। तो ये जो स्प्रेडशीट है हमारी, ये मान लेते हैं पूरा एक डेस्कटॉप है, तो ये जो रा कॉलम में जो बटा हुआ है दोस्तों, ये स्प्रेडशीट को परिभाषित कैसे किया जाता है, रा और कॉलम का इंटरसेक्शन इसे कहा जाता है। ठीक है, अब इसको बताना है आपको कि ये डॉट डॉट है, इनमें से क्या आएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर या लॉजिक चार्ट में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो अलगारिदम के लॉजिकल स्टेप्स व्यक्त करते हैं। तो किस में होगा, सिंटैक्स में होगा, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में होगा, या लॉजिक चार्ट में होगा, या कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा। तो हमें तो ऑप्शन ए लग रहा है, आप बताएं। बिल्कुल सही दोस्तों, आपका ऑप्शन ए पूरी तरह से सही है कि स्पेसिफिक नियम, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसमें स्पेसिफिक नियम होते हैं जो अलगारिदम के लॉजिक स्टेप्स को व्यक्त करते हैं। वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट डॉट की जगह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएगी। इसे आप जरूर याद रखिए दोस्तों। बताइए मॉडेम क्या है, और आप हमारे टारगेट जो है 105 से जरूर जुड़िए दोस्तों। 105 टारगेट अगर आपने सिलेबस का अध्ययन किया है छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर के, तो सामान्य अध्ययन में 105 नंबर लाने की तैयारी है। और वो हम आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, और आपकी हम स्पीड को बूस्ट करेंगे और अपनी भी स्पीड आपके साथ में बढ़ाएंगे। और 105 नंबर का टारगेट है, 105 नंबर सामान्य अध्ययन में लाना है, तो आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस को जरूर देखना चाहिए। हमारे सभी वीडियोज़ को देखिए, सब्जेक्ट वाइज वीडियो सब अवेलेबल हैं। हिंदी में आपको 30 में 30 दिलाने के लिए पूरी तैयारी चल रही है, और हिंदी की क्लासेस भी अपलोड हो चुकी हैं। और जो है इसको आप देखिए पूरी तरीके से, आपको एक एक जो है सिलेबस में जितना दिया गया है उन सभी का आपको फैक्चुअल क्लास भी कराई जा रही है और MCQ भी कराए जा रहे हैं। तो आप दोनों को जरूर देखिए, और इसमें बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। मॉडेम क्या है, विमाडुलक, माडुलक प्रणाली, कोड परिवर्तन प्रणाली, प्रोग्राम रूपांतरण प्रणाली, या माडुलक विमालुडक प्रणाली, आपको इसको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसमें से मॉडेम क्या है, मॉडेम का यूज अक्सर आप करते होंगे, तो चलिए बताइए कि मॉडेम क्या है दोस्तों। तो ये जो मॉडेम है दोस्तों, ये कोड परिवर्तन प्रणाली है। मतलब आप देखें कि जब हम मॉडेम को अटैच करते हैं अपने CPU या लैपटॉप में, और उससे फिर हम इंटरनेट वगैरह एक्सेस करते हैं, उसमें सिम कार्ड वगैरह भी कुछ मॉडेम में लगा दिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि इंटरनेट एक्सेस हम लोग करना चालू कर देते हैं। तो ये मॉडेम वही है दोस्तों, ये उसके कोड को परिवर्तन करने वाली प्रणाली क्या है, मॉडेम उसे कहा जाता है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और कंप्यूटर का सबसे छोटा क्वेश्चन, लेकिन सबसे लाजवाब क्वेश्चन। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, क्या 18 होते हैं, 1024 होते हैं, सी जो है 2 होते हैं, या 8 बिट होते हैं। तो दोस्तों आप बताइए कि कंप्यूटर में अगर 15 नंबर ले आना है पूरा पूरा CGSI में, तो कैसे आएगा। उसके लिए तो इसको जानना होगा ना कि, और आप हमें तो ऑप्शन डी लग रहा है, आपको क्या ऑप्शन लग रहा है। बिल्कुल सही है कि ऑप्शन डी ही सही है कि एक बाइट में जो हो 8 बिट होता है, इसे भूलना नहीं है दोस्तों। कंप्यूटर, टर्मिनल, प्रिंटर, स्कैनर और संप्रेषण उपकरण किसके अंतर्गत आते हैं। हैवी टेली टेक्स्ट प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेलीकास्ट प्रोग्राम, या हाइपर टेक्स्ट ट्रेनिंग पूल। इसमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर, टर्मिनल, प्रिंटर, स्कैनर और अन्य जो संप्रेषण के उपकरण हैं, ये इसमें से किसके अंतर्गत आते हैं। ये आपको 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों
ये सभी जो आते हैं दोस्तों, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं। और ये जो है बेहद ही महत्वपूर्ण, ये सभी संप्रेषण उपकरण जो हैं ये इसी के अंतर्गत आते हैं, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों बिट क्या है, बिट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई, कंप्यूटर की सबसे मंझली इकाई, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई या कंप्यूटर का मानक है। तो क्वेश्चन 12 का सही उत्तर क्या है? और ये कंप्यूटर के वाकई में जैसी आज आप क्लास देख रहे हैं, इसमें 30 में से कितने प्रश्न आपने सही किया, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। तो जो इसका सही आंसर है कि बिट जो है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। बिट जो है कंप्यूटर की सबसे छोटी स्टोरेज इकाई है, इसे आपको जरूर याद रखना चाहिए। सी डैक कहाँ स्थित है? हम लोग नाम से ही जान जाते हैं कि सी डैक कहाँ है, तो पुणे में है। और आप अगर हमारी क्लासेस को लगातार देख रहे हैं तो अब आपको भी ये जरूर पता है कि सी डैक पुणे कहाँ पर है। तो सी डैक पुणे में ही है। पुणे कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है, इसे भी हमें याद रखना है दोस्तों। मशीनी और असेंबली लैंग्वेज, आपको इसके बारे में बताना है। मशीनी और असेंबली लैंग्वेज किस किस्म की भाषा है? ये उच्च स्तरीय भाषा है, मध्य स्तरीय भाषा है, निम्न स्तरीय भाषा है या अति निम्न स्तरीय भाषा है? इनमें से क्या सही होगा? आप इसका सही उत्तर हमें बताइए। मशीनी और असेंबली लैंग्वेज किस किस्म की भाषा है? इसका सही आंसर क्या होगा? ये उच्च स्तरीय है, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय या अति निम्न स्तरीय? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कि मशीनी और असेंबली लैंग्वेज जो है ये निम्न स्तरीय भाषा है। मतलब आप जो लो लेवल लैंग्वेज देखते हैं ये लो क्वालिटी की लैंग्वेज हैं, और इसके बाद उच्च स्तरीय भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? दोस्तों ये CUI, MUI, LUI या GUI? तो ये जो MS विंडोज है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये जो है दोस्तों GUI, ये जो आपको ऑप्शन डी में दिया गया है, इसका फुल फॉर्म भी आपको जानना चाहिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसे कहा जाता है। इसके फुल फॉर्म को भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे भी आप जरूर याद रखिए। तो ये MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो GUI सॉफ्टवेयर है, इसे आपको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? कॉलम का नाम, ऑप्शन बी रो का नाम, ऑप्शन सी रो फिर कॉलम का नाम, या पहले कॉलम या फिर रो का नाम? इसमें आपको बताना है इसमें सही क्या हो रहा है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही है। तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब आप देखते हैं तभी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपने देखा, तो पहले कॉलम होता है, इसे आप कॉलम कहते हैं, और फिर उसके बाद रो होता है। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस होता है, सेल एड्रेस में ये पहले कॉलम्स होते हैं, उसके बाद ये रोज में होती हैं, इसे आपको याद रखना है। ठीक है। आगे देखिए, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? नेट सर्फिंग सॉफ्टवेयर, भाषा या मॉडेम? तो हमें तो मॉडेम लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? अपना आंसर में जरूर बताएं। बिल्कुल सही है, मॉडेम आपका संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो मॉडेम प्रयोग होता है, इसे हमें याद रखना है दोस्तों। टेप ड्राइव डाटा को एक्सेस ऑफर करता है क्या? टाइमली, स्पेरेडिक, रैंडम या सीक्वेंशियल? तो भाई कोई भी चीज़ सीक्वेंशियल रैंडम तो इतना हो नहीं सकता, और टेप ड्राइव डाटा को जो है सीक्वेंशली एक्सेस प्रदान करता है। ठीक है। इसमें ग्रुप्स भी होते हैं, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। ये ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो धन का ट्रैक रखने के लिए, बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करता है? कैलकुलेटर, स्प्रेडशीट, फाइनेंशियर या बजटर? इसमें से कौन सा सही है? ये बिल्कुल एक्सेल से रिलेटिव, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब आप पढ़ते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS ऑफिस वाला पूरा, तो ये आपके बिल्कुल परीक्षा के लेवल से ही है जो हमारी एग्जाम में आने वाला है दोस्तों। इसको स्प्रेडशीट कहा जाता है, और स्प्रेडशीट आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो एक्सेल में देखने को मिलती है, इसलिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, लेजर प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं? तो डेस्कटॉप छपाई में कौन से प्रिंटर का यूज होता है? बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या आ रहा है आपका? आपके उत्तर इसमें क्या है? हमें जरूर कमेंट करें, और कमेंट करके आप जरूर बताते रहें। आप लोग उत्तर नहीं बताते और पूरी क्लास को देखते हैं और एक प्यारी सी कमेंट भी नहीं छोड़ते हैं, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और ताकि हमारे इस चैनल को और ग्रो आप भी करिए मिलकर, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब आप भी जरूर कर लीजिए दोस्तों। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग होता है दोस्तों? तो ये डेजी व्हील प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स या लेजर प्रिंटर? तो क्या होगा इसका सही? जो लेजर प्रिंटर होता है दोस्तों, इस लेजर प्रिंटर का प्रयोग जो है छपाई में आमतौर पर किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद देखें, XML की स्पेलिंग में एक्स का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक्सटेंसिबल, एक्सपर्ट,
एक्सटेंडेबल या एक्स टाइप। तो दोस्तों XML में जो एक्स है वो क्या है, एक्सटेंसिबल है, इसे आपको याद रखना है, एक्सटेंसिबल। ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। ठीक है, आगे देखिए अगला कि दोस्तों इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, कौन करता है, मेमोरी द्वारा होता है, पेरिफेरल्स करते हैं, CPU करता है, या इनपुट या आउटपुट द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों कोई भी कंप्यूटर में जब आप इनपुट डालते हैं, कोई भी डाटा एंट्री करते हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग कहाँ होती है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाएगा। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, CPU को कहा जाता है। और इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है, तो CPU करता है। CPU का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती है। कीबोर्ड मॉनिटर हार्डवेयर, सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट मेमोरी, सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट सेकेंडरी मेमोरी, सिस्टम यूनिट प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज। इसे आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरियां आपको बतानी है। ये बेसिक कैटेगरियां आपको लाइन से दी गई हैं। इसमें जो आप 3 बेसिक कैटेगरी है दोस्तों उसको आप जान लें, सिस्टम यूनिट, उसके बाद इनपुट आउटपुट होगा, उसके बाद मेमोरी। ठीक है, सिस्टम यूनिट होगा तभी वो सब कुछ काम करेगा, और जब उसमें कुछ आप इनपुट करेंगे तब वो आउटपुट होगा, और जब वो आउटपुट होगा तो भैया कहाँ स्टोर होगा, तो मेमोरी में होगा। तो ये माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी सिस्टम, इनपुट आउटपुट एवं मेमोरी होती है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों ये क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे जो है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 की यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको जितने सब्जेक्ट इसमें दिख रहे हैं वो सभी सब्जेक्ट आप हिंदी व्याकरण की अच्छे से तैयारी करिए, इतिहास, कंप्यूटर, भूगोल, संविधान, सामान्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सब की क्लासेस चैनल पे अपलोड हैं। विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास, सभी चैनल पे अपलोड हैं दोस्तों, आप लोग इनको जरूर देखिए। अब आइए बताइए इसमें से इसमें आपका सही आंसर क्या होगा। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने के लिए ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मल्टी यूजर कंप्यूटिंग या टाइम शेयरिंग। तो दोस्तों मल्टीटास्किंग भाई एक से अधिक जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने के लिए ओएस की क्षमता को क्या कहेंगे, तो जाहिर सी बात है भाई मल्टीटास्किंग कहना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल सही है मल्टीटास्किंग। आगे देखिए मॉडेम किससे जुड़ा होता है बताइए, प्रोसेसर से जुड़ा होता है, मदरबोर्ड से जुड़ा होता है, प्रिंटर से जुड़ा होता है, फोन लाइन से जुड़ा होता है। आपको क्या लग रहा है कि मॉडेम कहाँ से जुड़ा होगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन डी, ये फोन लाइन से जुड़ा होता है हमारा मॉडेम, और इसी से हमें क्या मिलता है, इंटरनेट, हमारे कंप्यूटर एक्सेस कर पाते हैं। इसे आप याद रखिएगा, मॉडेम किससे जुड़ा होता है, फोन लाइन से जुड़ा होता है। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज या स्टोरेज क्षमता। तो किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा आपको बताना है। तो अधिकतम मात्रा क्या होगी आपका, जिसमें सही आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन डी, स्टोरेज क्षमता। ठीक है, उसे जो है इसका स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है ये अधिकतम मात्रा को स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं। एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रीडिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग, हैंड शेकिंग। आप बताएं क्या है इसमें, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है दोस्तों जो निसंदेह एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं, आप इन्हें भी देखते चलें। तो इसे राइटिंग कहा जाएगा दोस्तों, एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे राइटिंग कहा जाता है। आपको बताना है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अनुदेशों की श्रृंखला या प्रोग्राम को कंप्यूटर रन किए जा सकने वाले अनुदेशों में कन्वर्ट करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अनुदेशों को, जो इनके ऑर्डर्स हैं, की एक श्रृंखला है, उसको प्रोग्राम को कंप्यूटर में रन किए जा सकने वाले, ठीक है दोस्तों, रन किए जा सकने वाले अनुदेशों में कन्वर्ट करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम क्या है, असेंबलिंग, कंपाइलिंग, ट्रांसलेटिंग या अपलोडिंग। इनमें से क्या है दोस्तों इसका सही। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ें और इसका आंसर बताएं, थोड़ा सा सोचें और विचार करें कि क्या आंसर हो सकता है। तो आइए इसके सही आंसर की तरफ चलते हैं, कंपाइलिंग। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए जो अनुदेश हैं इसको अगर कंप्यूटर में रन जो है किया जाए तो इसको कन्वर्ट करने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको कंपाइलिंग कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबग्स
आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, यूटिलिटीज़ के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं? ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स जो होते हैं ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से कहाँ पर आते हैं इन्हें आपको बताना है दोस्तों। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। जो एडिटर्स और डिबगर्स, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्विज है, आप इन्हें देखिए और इन 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए वो हमें बताइएगा। और कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है, अब बताइए, क्या उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। उसके बाद ही इसके नीचे वाला इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक क्या है? तो हम सभी जानते हैं भैया कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट है, उसी से तो कंप्यूटर हमारा पूरी प्रक्रिया करता है। दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आपको? ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर या यूपी पेट एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, परीक्षा कोई भी हो, कंप्यूटर उसमें आना है, तो ये क्लास सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस क्लास को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करें। और क्लासेस वेरी IMP हैं। हमारे टारगेट बैच से आप जुड़िए दोस्तों। हमारा टारगेट क्या है? हमारा एक टारगेट है जो हमारा जर्नल स्टडी है, ठीक है दोस्तों। जो हमारी जर्नल स्टडी है GS है, जिसमें भारत का सामान्य ज्ञान करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, इसमें 105 नंबर लाने की तैयारी है जो हमारे सिलेबस में है दोस्तों। इसके बाद छत्तीसगढ़ का जो जर्नल नॉलेज है इसमें से 75 क्वेश्चन आने हैं। तो इन 75 क्वेश्चन के लिए टारगेट 75 भी आप ज्वाइन कीजिए। और हिंदी सेक्शन से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी पूरे हम जो है आपको कराने की तैयारी में है। वो जरूर आप हमारी क्लासेस पे लगातार बने रहें, प्लेलिस्ट का अवलोकन करते रहें, ये सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। और हम आपके लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि आप हमारे चैनल पे आएँ और आपकी सफलता जो है में ही हम सभी की सफलता होगी। हम अपनी टीम से और मेहनत करवाएंगे और आप के लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।